हेलो स्टूडेंट। बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो है। इसमें हमने जेई और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपके नीट के होंगे, कुछ आपके जेई के होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो देखिएगा। द करंट I1 इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ 1 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है ना। ये आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये कहा गया है कि जो ये आपका ये 1 ओम रजिस्टर आपका है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है। इस I1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू होगी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। क्या देखिए आपका कि अगर इसके क्रॉस आपको क्या है, इस 1 वोल्ट के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता तो आप क्या है V = IR लगाकर इसमें आप करंट फाइंड आउट कर लेते। तो आप क्या करोगे, देखो आपने कहा कि सर यहाँ पर तो 1 वोल्ट है, पॉजिटिव है ना। तो आप कहोगे सर कि ये पूरा का पूरा जो कनेक्टिंग वायर है सब में वहाँ +1 वोल्ट होगा और ये नेगेटिव, इसको अगर आप 0 वोल्ट लेते हो तो पूरा का पूरा यहाँ 0 वोल्ट होगा। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो आपको पता है। ठीक है ना। ये पोटेंशियल तो पता हो गया हमको, ये आपका +1 वोल्ट है, ये आपका 0 वोल्ट है। ठीक है ना। लेकिन आपको क्या है कि इस ब्रांच में करंट निकालनी है। तो आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही करंट इसमें भी फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज देखो, दोनों रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। और अगर रेजिस्टेंस अगर सेम है और दोनों पैरेलल में है तो जो करंट 1 ओम में फ्लो करेगी वही करंट इसमें भी फ्लो करेगी। तो इसमें अगर I1 है तो इसमें भी I1 ही होगी। और अगर इसमें I1 फ्लो कर रही है तो इधर से क्या आ रही होगी, इधर से आ रही होगी 2I1, ये करंट इसमें आ रही होगी। ठीक है ना। और मान लो ये आपसे यहाँ से 1 वोल्ट से करंट बैटरी से करंट चली और ये जो कि यहाँ पर आकर डिवाइड हो गई, तो इधर 2I1 गई, तो मान लो इधर I2 चली गई। इस ब्रांच की करंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा जी। अब इस पूरी की पूरी यहाँ से +1 यहाँ पर 0, ये पूरी की पूरी सर्किट हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें 2I1 करंट है। ठीक है बेटा जी। तो अगर इसमें 2I1 करंट है तो देखते हैं कि 2I1 की वैल्यू क्या होगी, उसको निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते कि ये दोनों आपस में किस में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। तो अगर सॉल्व करोगे सूत्र क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर सॉल्व करने में आपका आ जाएगा। तो बेटा आपने कहा कि इनको हमने सॉल्व किया क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो 1 × 1/1 + 1 1/2 0.5 आ जाएगा बेटा जी। और आपको पता है कि यहाँ का कितना वोल्टेज है, +1 है, यहाँ का 0 है, ये 0.5, ये आपका 2। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हो जाएगा तुम्हारा 2.5। ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 2.5। और ये आपका कितना है, इसमें करंट आपका है 2I1 है ना। और ये वोल्टेज आपका है +1, यहाँ पर 0 है। तो क्या लगा देंगे, V = IR। तो V कितना आपका है, ये 1 वोल्ट है, I कितना आपका है 2I1 है, और R कितना है बेटा 2.5 है। तो I1 कितना आ जाएगा, I1 = क्या आ जाएगा, देखो 1/5 आ जाएगा और हो जाएगा 0.2 एम्पियर। आई थिंक इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1, और I1 की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब आपका जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है। इस तरीके से सर्किट को हम लोग रिजॉल्व करते हैं और अलग अलग ब्रांच में हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये भी बेटा एक शानदार क्वेश्चन आपका है, देखो ध्यान से कि ये किस पर बेस्ड है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैंने आपसे बताया था कि मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है जेई मेंस में और नीट में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ इस पर आप अटेंशन देखना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स PQ, R एंड S इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम रेस्पेक्टिवली। ठीक है। रेजिस्टेंसेज दिए गए हैं आपको। द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ये सर्किट आपको पहले से दी गई है। कितना है आपका, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है, ये आपका क्या है 30 ओम, आपका 90 ओम है। ये बीच में आपका लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर लगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। ठीक है ना। ये आपकी बैटरी लगी यहाँ पर है, ये 5 ओम का क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका
बैटरी का, तो ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और ये करंट I1 जो इस ब्रांच में जा रही है, ये करंट इसी करंट को हमें फाइंड आउट करना है कि बैटरी से कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 रेजिस्टेंसेस का एक गुच्छा है, मतलब एक आप कह सकते हो कि ग्रुप, कितने ग्रुप का रेजिस्टेंसेस आपका है, 5 रेजिस्टेंसेस आपके हैं, 1 2 3 4 5। अगर ऐसी सर्किट कहीं मिलती है आपको, तो सबसे पहले ये चेक करो कि कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो क्या बैलेंस कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर बैलेंस कंडीशन इसने दिखा दिया तो समझ लो कि आपकी सर्किट बड़ी आसानी से टूट जाएगी। तो सबसे पहला अटेंशन हमारा है कि बैलेंस कंडीशन देखना। क्या देखना बैलेंस कंडीशन, आप कहोगे सर कि P/Q इक्वल टू R/S, अगर इनका रेशियो, इनका रेशियो और इनका रेशियो P/Q 10/30 एंड 30/90 अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इस वाली बीच वाली ब्रांच में आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग चेक करते हैं सोल्यूशन क्या है, P/Q इक्वल टू R/S, ये है बैलेंस कंडीशन। क्या यहाँ पर ब्रिज आपकी बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा कि 10/30 और 30/90, तो 1/3 1/3 दोनों में आ गया। तो आपने कहा कि ये आपकी ब्रिज कैसी है, बैलेंस है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है बेटा जी, अब सर्किट आपकी सिंप्लीफाई होगी। यहाँ से आप क्या है, यहाँ से इस ब्रांच को आप तोड़ के बाहर निकाल सकते हो। तो बस अब आपको आई निकालना है और ब्रिज आपकी बैलेंस हो गई। तो आप कहोगे ये जो आपस में ये रेजिस्टेंसेस आपस में क्या होंगे, ये होंगे पैरेलल, सॉरी ये होंगे सीरीज में, और ये भी क्या होंगे आपस में, ये होंगे सीरीज में। ठीक है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर ये जो करंट इसमें आएगी वही करंट यहाँ निकल जाएगी, तो ये आपस में सीरीज में, ये भी आपस में सीरीज में, और फिर दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, कंबाइन कर देंगे और सिंपल हम V इक्वल टू IR से यहाँ पर आई निकाल सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो बेटा जी, आपने कहा 10 और 30 को हमने क्या किया, कंबाइन किया तो 40 हो गया, और 30 और 90 को कंबाइन किया तो आपका 120 हो गया। ये आपस में होंगे पैरेलल में। अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 40 × 20/40 + 120, ये आ जाएगा 30। इसको हमने रिड्यूस करके यहाँ पर 30 बना दिया। अब ये 30 जो है 5 के साथ किस में आ गया, सीरीज में, तो हो जाएगा 35। ये हो जाएगा तुम्हारा 35 आई करंट फ्लो कर रही है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो वोल्टेज आपका है वो 7 है। तो V इक्वल टू IR से I इक्वल टू V/R कर देंगे बेटा जी। और V कितना दिया है, 7 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी का जो EMF है, और अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है, 35 है, तो 1/5 आया, ये आ गया 0.2 एम्पियर करंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस ब्रांच, ये बैटरी जो है यहाँ बैटरी से जो करंट पास कर रही है I, वो कितना है बेटा जी, 0.2 एम्पियर। आई थिंक थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नीट 2013 में पूछा गया था। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को ब्रेक करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ देखो बेटा, एक और शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका JEE मेन 2019 में पूछा गया है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1 आपको दिया गया 0.3 एम्पियर, I4 भी दिया गया है एंड I5 भी दिया गया है, आर फ्लोइंग एज सोन इन द फिगर। द करंट I2 I3 एंड I6 आपको फाइंड आउट करना है, और ऑप्शंस आपको ये दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल सिंपल सर्किट है, आपको इसमें KCL लगा के इसे तोड़ देना है, जंक्शन रूल लगाएंगे हम। पहले हम क्या करेंगे, जो करंट आपको दी गई उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। तो I1 कितना, I1 यहाँ पर है, ये I1 आपको दिया गया, कितना दिया गया, I1 दिया गया है -0.3 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या होगा, अगर करंट आपको दी गई है माइनस में और डायरेक्शन पहले से रिप्रेजेंट कर दी गई है, इसका मतलब जो करंट है वो जो डायरेक्शन आपको दिया गया उसके अपोजिट फ्लो कर रही है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल I1, और ये कितना होगा बेटा जी, ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। इसको आप कर लोगे, यही प्रॉब्लम बच्चे यहीं पर क्या है, गलती कर जाते हैं। अगर माइनस दिया हुआ है तो करंट को आपस में पहले से क्या अपने मन से आप रिवर्स कर लो, तो ये I1 करंट हो गई। ठीक है बेटा जी, तो I1 करंट दी गई है, आपने उसकी डायरेक्शन को प्रॉपर बना लिया। I4 यहाँ दिया गया है, कितना दिया I4, 0.4 एम्पियर दिया गया, शायद नहीं 0.8 एम्पियर दिया गया है। तो पॉइंट आउट करो बेटा जी, ये 0.8 एम्पियर ये दिया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और I5 दिया गया है 0.4 एम्पियर, ये I5 क्या दिया गया है हमारा 0.4 एम्पियर। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो करंट यहाँ से I4 आ रही है, ये करंट जब यहाँ पे पहुँचेगी, इधर कितना निकल, जंक्शन रूल लगाएंगे, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक ऊपर एक इस साइड चली जाएगी, इधर कितनी चली गई 0.4 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर गई, ये करंट होगी आपकी
0.4 एम्पियर करंट, मतलब I3 कितना आ गया 0.4 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है ना। अब 0.4 एम्पियर इधर से मूव करेगी तो I6 भी क्या होगा 0.4 एम्पियर ही होगा। और ये यहाँ पर अब देखो इस जंक्शन पे Q पे क्या हो रहा है, I6 इधर से आ रहा है और I3 इधर से आ रहा है, मतलब 0.4 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 0.4 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, और इधर से क्या आ रही है 0.3 एम्पियर करंट आ रही है। तो बताइए 0.3 इधर से आ गई, ये 0.3 है, ये कितना 0.4 0.4 0.4 0.4 हो जाएगा 0.8 एंड प्लस 0.3 करोगे, ये जो करंट होगी ये हो जाएगी 1.1 एम्पियर करंट हो जाएगी। तो आई थिंक आप निकाल लिए कि जो आपका निकालना क्या था, I2 कितना आ गया 1.1 एम्पियर आ गया, I3 कितना आ गया बेटा जी, I3 कहाँ पर है, I3 आपका 0.4 एम्पियर आ गया, I6 कितना आ गया वो तो ऑलरेडी 0.4 एम्पियर है। तो आई थिंक ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इस तरीके से जंक्शन रूल लगा करके, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ का जंक्शन रूल लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बेटा अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो बेटा एक और शानदार क्वेश्चन आपका है, नीट 2015 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर पे है। आपको डेप्थ समझ में आएगी कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ते हैं। तो आप देखो कि पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, एक पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ क्या है L है, एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0, ओके, एंड रेजिस्टेंस R1। लेंथ भी दिया गया है वायर का और रेजिस्टेंस आपका दिया गया R1 दिया गया है, ठीक है ना। और किससे कनेक्टेड है वो, एक EMF E0 से कनेक्ट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है R दिया गया है, ठीक है ना। एंड अननोन EMF, एक अननोन EMF है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इज बैलेंस्ड एट अ लेंथ L लेंथ पर वो बैलेंस हो रहा है ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, द EMF E विल बी गिवन बाई, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हमें ऑप्शन नहीं जाना भी है, अभी जो क्वेश्चन कहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सर्किट को विजुलाइज कर लेना है, फटाक से करेंगे आंसर तुरंत आएगा बेटा जी। देखते हैं कैसे होगा। तो बेटा देखो ये आपके पास क्या है, ये एक EMF बैटरी E0 लगी हुई है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया आपका R1 दिया गया है, और ये बैटरी है वो पोटेंशियोमीटर वायर से यहाँ पर कनेक्टेड, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या है L है, कैपिटल L, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ए से बी तक का रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है, ये गिवन है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी को हमारे उस अननोन बैटरी है और उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L दिया हुआ है। तो कैसे इसको करते हैं कनेक्ट, आप कहते हो सर यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ये जो इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी को यहाँ से लेते हैं बेटा जी और यहाँ पे लगाते हैं EMF, ये आपने जो EMF जो आपका अननोन EMF यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, ये EMF लगा दिया, और यहाँ पर क्या है एक लगा देंगे गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन को बताएगा, और यहाँ पर आपका जो की है जॉकी है यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, इसको आगे पीछे करेंगे तो आप कहोगे ये पॉइंट मिला इनको, जहाँ पर ये जो पॉइंट मिला ये बैलेंसिंग लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब हुआ इस पॉइंट पर इसको टच करने के बाद अब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब इसको A मानो, अगर इसको C मानो, तो A और C के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बैलेंसिंग लेंथ आपको दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आपकी बैलेंस हो रही है। इसका मतलब A और C के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस E इस E के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर E के बराबर होगा तभी यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अगर दोनों पैरेलल में है और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तभी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर आपका नल डिफ्लेक्शन शो करेगा और तभी इस लेंथ को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या है, A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये अननोन EMF की वैल्यू होगी। तो अब इस लेंथ के EMF को निकालने के लिए, इस लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि A और B ये पूरी की पूरी लेंथ का हम निकाल लें कि A और B के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इस पूरे के पूरे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा के पूरे वायर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो जो आ रहा है, सपोज कर लिया कि वो आपका V0 आ रहा है, क्या ना बेटा, ये V0 आ रहा है। तो A से लेके B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, V0 अपॉन कैपिटल L होगा,
मतलब एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट अपॉन एल होगा। ठीक है बेटा जी, तो आप यहाँ लिखोगे, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप कहोगे पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं, सिंपल लिखते हैं के से, है ना, ये क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, ये आपका है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बेटा जी, इसे बोलेंगे एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, के आपका है। तो बताइए एल लेंथ पर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। आप कहोगे सर कि एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल लेंथ, वो तो ई के बराबर होगा। तो आपका जो ई होगा वो क्या होगा, एक यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लिख लिया, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ यूनिट लेंथ, और कितने लेंथ पे निकालना है, एल लेंथ पे निकालना है एल, ये आपका होगा अननोन ईएमएफ की वैल्यू होगी। बस आप वी नॉट निकाल के यहाँ पुट कर दो कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो हमारा एम क्या है बेटा जी, वी नॉट निकालना। तो आते हैं वी नॉट, मतलब ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंडरी सर्किट को हटा दीजिए आप, और मान लीजिए इसमें करंट क्या है, इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रही है ना। तो यहाँ भी करंट आपकी तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी बेटा, आई करंट फ्लो करेगी। आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो बताइए अगर ए बी वायर में करंट आई फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस क्या है इसका, स्मॉल आर है, तो वी नॉट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो आप कहोगे वी इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, आई इंटू आर होगा। ठीक है ना, बस आपको आई निकालना है। तो आई के लिए क्या करोगे, कितनी बैटरी दी गई, ई नॉट दिया गया है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, ये दोनों सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा जी, R प्लस R1 होगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ई नॉट है। तो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट अपॉन R प्लस R1, ये हो जाएगा। बस अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, आई की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही, क्या है, ई नॉट अपॉन आर प्लस R1, ये तो आ गया आई, और इसके क्रॉस आर कितना है, इसमें स्मॉल आर के बराबर है, ये स्मॉल आर। तो ये आपका हो गया, ये निकल गया आपका वी नॉट। ठीक है ना, अगर वी नॉट आ गया तो फिर इसके अक्रॉस ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी, यही तो ई के बराबर होगा। यहाँ पे कितना होगा, वी नॉट अपॉन एल। तो वी नॉट क्या लिखोगे, ई नॉट अपॉन आर प्लस R1 लिखा आपने, और अपॉन एल तो है ही, और यहाँ इंटू क्या होगा, आर इंटू एल होगा। यही आपका अननोन ईएमएफ की वैल्यू आएगी। देखिए किसी से मैच कर रही है बेटा जी, क्या आपका है, ई नॉट आर एल है, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। ये आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट बना होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ध्यान देना इस पर, इसी तरीके से तोड़ते हैं इसको। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखो बेटा जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जेईई मेन 2019 पूछा गया है। और व्हेन द स्विच एस, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में भी और जेईई में, तो प्लीज़ इस पर फोकस करना। और इसको करने के कई तरीके हैं, डिफरेंट वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको एक तरीका बताएंगे जो कि हमको बेहतर लगता है। इसके बाद आप चाहो तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो, बट अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। व्हेन द स्विच एस इज इन द सर्किट जोन इज क्लोज्ड, अगर इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी, आई विल बी, ये करंट पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है, इट इज इंपॉर्टेंट ये। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, ये करंट आई पूछा, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, ये वैल्यू पूछा गया आपसे। ठीक है ना, अब देखो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक बताया हुआ है केवीएल से कि भाई एक ब्रांच आप ये ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पोटेंशियल जीरो, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो, पोटेंशियल सारे पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से ए से लिखना शुरू करो, और यहाँ तक जीरो तक लिखोगे पूरा का पूरा, एक इक्वेशन बन जाएगा ना आपको। सर यहाँ पर 20 है, फिर यहाँ पर कितना I1 करंट है ना, तो 2 इंटू I1 हो जाएगा, माइनस में तो 20 माइनस 2 इंटू I1 करके यहाँ तक आओगे। तो इस प्रकार से लिखते जाओगे, इक्वेट कर दोगे v इक्वल टू जीरो के बराबर, क्योंकि यहाँ से चले हो आप और यहाँ तक आओगे। ठीक है ना, तो एक मिल जाएगा आपको I1 I2 में मिल जाएगा इक्वेशंस, एक मिलेगा I के टर्म में मिलेगा इक्वेशन, फिर दूसरा कहाँ चलोगे, 20 चलोगे और फिर घूम के यहाँ आओगे, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो एक इक्वेशन मिल जाएगा I1 I2 में, दूसरा भी I1 I2 में मिल जाएगा, और आप फिर सिंपल आप I निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दो इक्वेशन, एक ऐसे बना सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो, दो इक्वेशन बना करके आप यहाँ पर I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करना, लेकिन जो जिस तरीके से मैं करूँगा उस तरीके से क्वेश्चन ये और आसान बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाए यहाँ, क्योंकि इसके क्रॉस बोल पूछा है ना आपसे, करंट क्या फ्लो करेगी, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल जाए तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो करंट आप निकाल लोगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं कि x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, और लगा देते हैं डायरेक्ट क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देते हैं। कैसे, किरचॉफ्स ये कहता है कि इसको हायर पोटेंशियल मान लो, एज्यूम कर लो हायर पोटेंशियल है, तो आप कहोगे सर कि इधर की तरफ जो करंट जा रही है उसको मान लो I1 है, ये करंट क्या मान लो, इधर की तरफ मान लो ये करंट आपकी I1 है, इधर करंट क्या जा रही है बेटा जी, ये मान लो करंट आपकी I2 है, इधर करंट क्या आ रही है, मान लो ये I3 है, क्योंकि इसको हायर पोटेंशियल हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप करंट I1 इधर क्या है, I2 इधर क्या है, I3, इन तीनों का सम 0 होगा अकॉर्डिंग टू KCL। जंक्शन से जो करंट जाते हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है। तो आपने कहा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। और डरना मत कि I2 करंट सर इधर की तरफ दी गई है, यहाँ पर I1 इधर की तरफ दी, आपने ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया, मैंने ऐसे अपने मन से I1 I2 I3 ले लिया है। जब भी आप लगाओगे जंक्शन रूल लगाओगे तो डायरेक्ट जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल को एज्यूम किया हुआ है उसको हायर मान लेना और सारी करंट वहीं से फ्लो करा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा जी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब मैं पूछूँ आपसे कि I1 क्या होगा, आपने कहा I1 जा रही है, x से दूर जा रही है, हायर पोटेंशियल है, x माइनस 10 अपॉन 4 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 कितना होगा, देखो बेटा जी, x माइनस वॉट 10 अपॉन 4। आप कहोगे सर कि इधर की तरफ तो I2 दिख रहा है, इसमें I2, आपने इसको I2 मान लिया, मैंने इसको देखा ही नहीं, मैं सिंपल केवल क्या है इक्वेशन बना के तोड़ दूंगा। जब इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ से I1 I2 सब हट जाएगा, ठीक है ना। हमें x निकालना है, x निकालते वक्त जो करंट आपको दिया गया है तो उसको भूल जाओ, अपने मन से करंट को एज्यूम करो, एक राइट में एक लेफ्ट में एक डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो आपने कहा कि जो करंट आपने एज्यूम किया इधर की तरफ कितना है, एज्यूम किया आपने I1 लिया है तो x माइनस 10 अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस I2 आपने इधर की तरफ ले लिया है तो क्या होगा, x माइनस 20 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा जी, ये 2 हो जाएगा। फिर डाउनवर्ड क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन 2 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2। हमारा एम है x फाइंड आउट करना, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब जो x की वैल्यू आएगी उस प्रकार से देख लेंगे। अब बताइए आप लोग, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, आपने कहा सर एलसीएम हाँ कितना आ गया आपका, एलसीएम आपका 4 आ गया। फिर आपने कहा लिखा x माइनस 10 जो का त्यों लिख दिया, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 2x, और हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 40, ठीक है बेटा जी। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ये 4 जाएगा 0 कर देगा। देखो x 2x और ये 2x, ठीक है बेटा जी। तो ये हो जाएगा 5x और 10 40 हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो 5x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 वोल्ट। हमारा एम था इसको निकालना, अभी जो डायरेक्शन है आप भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। तो आपने कहा ठीक है हमारा x आ गया। जब आपका x का पोटेंशियल आ गया, अब यहाँ पर आपने निकाल लिया कि सर यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया, बस यहाँ का पोटेंशियल निकाला। अब बताओ बेटा जी अब क्या करोगे, अब देखो इधर से जो करंट इधर कितना है 10 वोल्ट, इधर कितना है 10 वोल्ट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये ब्रांच टूट गई, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब कि जो भी करंट इधर से आएगी, जो भी करंट इधर से आएगी इसमें फ्लो कर जाएगी, जो भी करंट इस डायरेक्शन से आएगी पूरा का पूरा इसमें फ्लो करेगी, इधर करंट ही नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है आपका 20 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, 20 माइनस 10 अपॉन 2, इसमें जाने वाली जो करंट है वो है 5 एम्पियर। यही करंट इसमें जाएगी तो ये भी क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट आ रही है वो 5 एम्पियर, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। आई थिंक इस बात को आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 में। आप देखो कि कितने अच्छे क्वेश्चन, कितनी इजी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सर्किट पर अगर आपको कमांड है तो बड़ी आसानी से सर्किट आप तोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान से सर्किट को देखना पड़ता है। इन द गिवन सर्किट द सेल हैव 0
इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जो सेल लगे हुए हैं उनके पास क्या है, इनके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंसेस नहीं लगे हुए हैं। द करंट इन एम्पियर पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली आर। देखो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस सर्किट को देख रहे हो आप लोग, अब ये बैटरी है, इस बैटरी के वोल्टेज को आप पहले डिवाइड कर लो, इस बैटरी के वोल्टेज को पॉइंट आउट कर लो। ये आपका 10 वोल्ट है, तो पॉजिटिव इसको क्या मान लो, यहाँ पर +10 वोल्ट है ना, ये क्या है आपका, ये +10 वोल्ट है, तो ये आपका ये कितना होगा, तो ये आपका 0 वोल्ट होगा। तो अगर ये 0 वोल्ट होगा तो ये भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरा का पूरा सर्किट आपस में, ये कनेक्टिंग वायर आपका है। अच्छा ये 10 वोल्ट है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये आपका अगर ये बैटरी ये +10 पे है, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ 0 आएगा, तभी तो इनका इनका जो डिफरेंस होगा वो 10 के बराबर होगा। तो ये अगर 0 आ गया तो आप बताइए इधर आपका 0 वोल्ट है, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 हो गया, और कितना रेजिस्टेंस आपका है 20 ओम है, तो करंट क्या होगी, आई इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा, 10 अपॉन क्या होगा 20 होगा, ये 1/2 करंट आ जाएगी, 0.5 एम्पियर करंट किस में आ जाएगी, R1 में आ जाएगी। R2 में क्या है, ये भी 0 वोल्टेज, ये भी 0 वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो नो करंट, यहाँ पर आई क्या आपका 0 आ जाएगी। तो देखिए ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। आई थिंक इसको सिर्फ देख करके आप तोड़ सकते हो, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट, बेटा यहाँ दिया हुआ है 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। एक बैटरी के साथ ये केस में है, सीरीज में कनेक्ट है, कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 60 वाट। तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, 60 वाट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर नाउ कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द सेम बैटरी, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम विल बी, क्या होगा उसको निकालना है। तो पहले जो दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं कि इनको अगर हम कंबाइन करते हैं, आपस में इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, ये आपका ये EMF लगा कितना आपका ये E है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2R। तो कितनी पावर यहाँ कंज्यूम होगी बेटा जी, तो इस केस में जो यहाँ पर पावर कंज्यूम होने वाली है ना, ये जो पावर यहाँ कंज्यूम होगी, तो पावर किसमें, जब ये सीरीज में है तो कितना होगा बेटा जी, EMF V²/R होगा बेटा ना। तो यहाँ लिख लेंगे V²/R, R कितना है 2R है। तो ये जब आपस में, जब ये रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये पावर कंज्यूम हो रही है। अब क्या करेंगे इनको, जब इनको पैरेलल कंबाइन कर देंगे तो देखते हैं कितनी पावर। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, ये क्वेश्चन में दिया है 60 वाट है, ये दिया है 60 वाट है। अब इनको पैरेलल कंबाइन करके फिर पावर को कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आता है, ठीक है बेटा। अब बेटा इनको किस में किया, पैरेलल कंबाइन किया, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये पैरेलल कंबाइन किया तो हो जाएगा तुम्हारा R/2, ये हो जाएगा यहाँ से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा R/2, और EMF आपका इतना ही होगा। इस केस में जो पावर होगा, पावर जब ये कब कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या पावर आ गया आपका E² अपॉन R/2, R/2 करो 2 ऊपर चला जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। आई थिंक इस बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी यहाँ पर E²/R, यहाँ पर क्या दिया है V², मतलब ये E है ना आपका, इसको E बना लीजिए बेटा जी, तो आपको समझ में आएगा, ये आपका E है ना ये, ठीक है ना, ये आपका E² है। तो E²/2R क्या दिया है, 60 वाट दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम क्या कर दें, इसको हम अगर इधर नीचे अगर 2R बना दें, तो मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो E²/2R क्या हो जाएगा, E²2R हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो जब पैरेलल हमने कंबाइन किया हुआ है तो पावर जो होगी, देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 4 इंटू ये E² क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 2R, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। तो रख सकते हो कि जब आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन किया तो उस टाइम पर जो पावर कंज्यूम हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, PP का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 × 60, ये क्या आएगा, जो पावर कंज्यूम हुई आपकी कितनी 240 वाट। ये आई थिंक इस बात को समझ पाए, और ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है बेटा जी।
अब हम अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। आई थिंक इससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो प्लीज़ अटेंशन फोकस करना बेटा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्ट मीटर विल हैव, एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर कब बनेगा, तो आपको पता है कि जब गैल्वेनोमीटर को, ये जो अगर सोल्यूशन की बात करें हम, है ना, तो कहोगे सर कि जब किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस आपका ये है, तो ये बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, ठीक है बेटा। देखो बेटा एक बढ़िया क्वेश्चन आपका है मीटर ब्रिज पर, और ये 2020 में जेई में पूछा गया, ठीक है ना। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगा हुआ है, आर इज द रेजिस्टेंस वायर, ये लगा हुआ है यहाँ पर। इट इज़ फाउंड टू बैलेंसिंग लेंथ कितनी पाया गया, कि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ कितना पाया गया, एल पाया गया, कि मतलब अब इस केस में यहाँ इस ब्रांच में कोई करंट, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर पाया गया। इफ़ आर इज रिप्लेस्ड, इट इज़ इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना होगा आप लोगों को। तो क्या है ये कि इफ़ द आर इज रिप्लेस्ड, अब हमने आर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायमीटर। ये जो वायर लिया है ना आपने आर, इसको रिप्लेस कर दिया, इसके डायमीटर को क्या कर दिया हमने, लेंथ को हाफ कर दिया, और डायमीटर को भी क्या हमने हाफ कर दिया, दैट ऑफ आर। सेम मटेरियल है आपका, रेसिस्टिविटी इसकी सेम है। तो आपने अगर इसके डायमीटर लेंथ को चेंज कर दिया, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो पक्का है कि बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। द बैलेंसिंग डिस्टेंस एल डैश इन सेंटीमीटर विल बी नाउ। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू आने वाली है। तो आप कहोगे सर कि ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर। हमारे पास सर्किट है, वो वी वोल्ट लगा है। आप कहोगे सर कि अगर ये मान लो एल किस पर है, एल कितना है, मान लो इस समय जब आर है ये, तो ये आपका 25 होगा, और ये होगा आपका 75 होगा, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर होता है ना ये आपका पूरा का पूरा। तो आपने कहा कि सर आर अपॉन एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन एस इज इक्वल टू का 25 अपॉन 75 होगा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन आपका है। आर अपॉन एस इज इक्वल टू 25 अपॉन 75 कर दिया। यहाँ से ये एक आ गया इक्वेशन, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 वन जा ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। तो यहाँ से आप कह सकते हो, इस यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से जो एस की वैल्यू है वो इन टर्म ऑफ आर आप निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बाद में काम देगा। अब कह रहा है कि रिप्लेस करने के बाद क्या है, सिंपल जो अब आर था ये, तो रो एल अपॉन ए था, लेंथ इसकी एल थी, मान लो एरिया इसकी ए थी। अब इसको हमने क्या है लिख दिया हमने कितना, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इन टर्म ऑफ रेडियस। अब कह रहा है कि लेंथ को हाफ कर दो, लेंथ को हमने हाफ कर दिया, और डायमीटर को हाफ करने का मतलब रेडियस भी आपका हाफ होगा, तो आर को भी हमने हाफ कर दिया, तो नया नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये आर क्या हो जाएगा आपका, आर डैश रो एल बाई 2 अपॉन पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये देखो आ गया 2 आर के बराबर, मतलब ये रेजिस्टेंस अब डबल हो गया, ठीक है ना। पहले आर था ना, जब हमने उसमें चेंजेस किए लेंथ में और डायमीटर में, तो डबल हो गया, ठीक है ना। अब अगर डबल हो गया तो ठीक है, अब देखते हैं कि डबल हो गया तो बैलेंसिंग कंडीशन आपकी अलग आएगी, है ना बेटा जी। तो बेटा मान लो कि अगर आपका ये आर से 2 आर हुआ, तो इसका जो बैलेंसिंग लेंथ मान लो कितना हो गया, ये L1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो L2 हो गया, ठीक है ना। बैलेंसिंग लेंथ आपकी चेंज हो गई। तो आप कहोगे सर यहाँ देखो, यहाँ से अब क्या होगा, देखो 2R अपॉन एस होगा, 2R अपॉन एस होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन L2 होगा, है ना, L1 अपॉन L2 होगा। अच्छा बता बेटा जी, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आपकी दी गई है 3R, है ना बेटा। तो यहाँ कर लो कितना आ गया बेटा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R अपॉन 3R, आर से ये आपका आ गया 2 अपॉन 3। तो L1 अपॉन L2 का रेशियो क्या आ गया, 2 अपॉन 3 आ गया, ठीक है ना। और पूरी लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किससे, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 अपॉन 60, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया ना ऊपर नीचे। तो आप बताइए 2 अपॉन 3 40 अपॉन 60, मतलब L1 कितना आया 40 सेंटीमीटर, L2 कितना आया 60 सेंटीमीटर। तो आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, बैलेंसिंग लेंथ आपकी आ गई 40 सेंटीमीटर। ये जो आंसर कितना आएगा आपका 40 सेंटीमीटर, जो नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो 40 सेंटीमीटर आएगी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना।
ये बेटा भी एक नीट का क्वेश्चन देखो कैसा है। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरियल नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल सेल हैविंग रेजिस्टेंसेस आर ईच विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। टर्मिनल ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड and the current I is measured, which of the graphs shows the correct relationship। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास n EMF आपस में कनेक्टेड है जो कि सेम है ई करके, और उनके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो भी सेम है आर 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 आर, ठीक है ना। और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है कि एक्सटर्नल यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जब लगा रहता है तो इसको शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो ये सिंपल वायर है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल शॉर्ट सर्किट। आपकी शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है, यहाँ पूरी की पूरी, तो ये आपका सिंपल वायर से है, ठीक है बेटा जी। अब कह रहा है कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ग्राफ एन और आई में है। तो बताइए, अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेट ईएमएफ कितना होगा इफेक्टिव, क्योंकि सब सीरीज में है, तो आपका एन इंटू ई, क्योंकि ईएमएफ आपके हैं एन 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 ईएमएफ हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल एन आर होगा, क्योंकि कोई यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं, सिंपल आर प्लस एन आर होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कितना होगी, करंट आई, तो करंट आई होगी एन ई अपॉन आर होगी, तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर होगी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर होगी। जहाँ करंट जो इसमें फ्लो कर रही है, ये करंट जो है एन के इंडिपेंडेंट है, एन पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर हम करंट और आई में ग्राफ ड्रा करेंगे, ये वाला ग्राफ आपका करेक्ट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इस इक्वेशन के हिसाब से एन को आप बढ़ाते जा रहे हो, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट आपकी कांस्टेंट है, तो करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एन, सो फर्स्ट ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई डाउट होगा आपको बेटा जी डिस्कस करना। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।